5 मिनट रह गए हैं। चलें, शुक्रिया चेयरमैन साहब। आज हमारे लिए एक ऐसा दिन है जहां सारी पार्टीज़ ने यकज़बान होकर एक अहम करारदाद पास की है। इस हाउस ने मिल बैठकर एक पैगाम दिया है भारत को, जहां एक बहुत ही घिनौना टेररिस्ट अटैक, दहशतगर्दी का अटैक हुआ है, और उस हवाले से ना सिर्फ इस हाउस ने मुश्तरका तौर पर उसकी मज़म्मत की है, शदीद मज़म्मत की है। टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, इस तरह कह के शदीद मज़म्मत की है। लेकिन मज़म्मत ज़रूर हम करेंगे क्योंकि हम ख़ुद टेररिज्म से एक तवील और बहुत ही घमसान की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ खुद है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि वक्त कम है, लेकिन सूरत हाल ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। जी, साफ बात ये है कि पाकिस्तान में जो शवाहिद मिले हैं, हमें तो कोई हिंदुस्तान ने शवाहिद नहीं दिए। बग़ैर किसी प्रूफ के मिनटों में, 5 मिनट नहीं गुजरे थे कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान पर पहना दिया गया एज एन अटैकर, एज अ स्पॉन्सर। अब आप मुझे बताएं कि इस मतलब मैपिंग और सैटेलाइट के ज़माने में जब सब कुछ नज़र आता है, जो बहुत हाई सिक्योरिटी इलाका है, जहां अपनी इनकी सिक्योरिटी लैप्स हुई है, जो उनके लोग पूछ रहे हैं, और उनके एहलकारों ने कहा भी है कि टूरिज़म के लिए खोल दिया गया था और वहाँ की पुलिस को भी मुतला नहीं किया गया था। उनकी अंदर की डिबेट चल रही है, लेकिन हम आपस में सवाल पूछ रहे हैं जमहूर का, हमारे यहाँ ये हकीकी हमारी नुमाइंदगी है कि नहीं। बिल्कुल हकीकी है, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो दो टोक अल्फाज में हमेशा जब पाकिस्तान पर कोई मैली आँख उठी है तो हमेशा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, जब चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे वो पार्टी के चेयरमैन और एमएनए हो, या हमारे सदर हों ज़रदारी साहब, चाहे आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप थी, और शहीद मोहतरमा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि हाईएस्ट दर्जात नसीब करे। उन्होंने तो कश्मीर के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया था। 5 फरवरी उन्होंने ही उस दिन तातील की, और के याददाश्त हो। तो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं, उसके साथ तो हम मुस्तकिल मिजाजी से खड़े हैं। अपने साथ जो भी हो रहा हो, हम फिर भी उन बातों को सामने नहीं लाएं। और मैं अफसोस से कहूँगी, यहाँ ऐसी बात की गई कि हमारे लोग नहीं हैं। मतलब मोदी सरकार ने शफाफ इलेक्शंस किए हैं, उनके तो 3 अपोनेंट्स बैठे हैं जेल में। ज़रा खोल के देख लें अखबार। ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं उसे एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, बट प्लीज़ ये ना हमें कहें कि हिंदुस्तान की जमहूरियत पारसा है। वहाँ जो इस वक्त हो रहा है, जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, वो दुनिया देख रही है। उन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ तो दीवार से लग के बिल्कुल ख़त्म होने के लायक हैं, वहाँ के मानंद हैं। वहाँ देख लें क्या हो रहा है, चाहे वो वक्फ उनकी प्रॉपर्टीज़ छीनी जा रही हैं, लॉ मेकिंग की जा रही है। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं, ये उसी के शाखसाने हैं। वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं कि आपने हमारी डेमोग्राफिक एथनिक क्लेंसिंग की है। अगर जेनोसाइड गज़ा में हो रही है तो उससे ज़्यादा शायद सालों से कश्मीर में हो रही है। एथनिक क्लेंसिंग जहाँ होती है, वहाँ कौन सी जमहूर की आप बात करते हैं? मुल्क के अंदर एथनिक क्लेंसिंग हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है, तवातर से हो रही है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन प्रिजन्स। फिर वो टैंक चला के कहते हैं कि हम आपका आइनी स्टेटस चेंज कर रहे हैं 2021 में। और खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे साथ ब्रीफिंग रूम में उठ के नहीं आए। पुलवामा की कॉन्डमनेशन हमने की, लेकिन मैं ये बातें नहीं करना चाहती। यहाँ हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान पर, और जो हिंदुस्तान ने किया है। बिल्कुल सही बात कही है एस एवान ने, चेयरमैन साहब, कि वाटर टेररिज्म जो वो कर रहे हैं मोदी सरकार, ये पहले से उनका, मैं तो इस हाउस में कह चुकी हूँ कि उन्होंने वाटर टेररिज्म और पानी को हथियार बनाना, उसको वेपनाइज कराना अपने पहले टर्म में भी उनकी ख्वाहिश थी करने की। जो ट्रीटी
ہر جنگ سروائیو کر چکی ہے. 1965, 1971, کارگل کا جو فساد تھا, ہر کانفلکٹ وہ سروائیو کر چکی ہے. وہ ان ٹچ رہتی تھی کیونکہ دونوں فریق نے کہا تھا کہ واٹ از اے فنڈامنٹل رائٹ. خیر اب وہ اس کو ویپنائز کرنا چاہتے ہیں, یہ ہونے نہیں دیں گے ہم.